jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तैयार हैं आप सब? बूस्टअप हैं? अगर नहीं तैयार तो आप लोग तैयार हो जाएं, बिल्कुल बूस्टअप हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ही कुछ इस तरह है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बूस्टअप हूँ और तैयार हूँ। आज हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर। सेल्स दुनिया का एक सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रोफेशन। सेल्स basically it's not a selling job, it's a rejection job. 9 out of 10 times you have to face no, और उस एक दफ़ा यस के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। तकरीबन 80-20% का रेशियो है आज इस दुनिया में। 20% लोग जो इस प्रोफेशन को समझ जाते हैं, जो इस पर काम करते हैं, जो इस पर मेहनत करते हैं। आप यकीन करें दोस्तों, आप किसी भी एक डॉक्टर से पूछें, किसी भी जो है आप एक फिल्म स्टार से पूछें, किसी भी एक इंजीनियर से पूछें, किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, जितना पैसा इस प्रोफेशन में है किसी और फील्ड में नहीं है। मगर द थिंग इज़ दैट आपको इसको सीखना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सेल्स बेसिकली है क्या। 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर आपको यकीन कीजिए आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आएगा ये। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कंसीडर योर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट, नॉट एज अ सेलर। एक सेलर जो है कभी भी अपनी प्रोडक्ट उस तरीके से सेल नहीं कर पाता जिस तरीके से एक कंसल्टेंट सेल कर पाता है। सेलर जब भी मार्केट में जाएगा अपनी प्रोडक्ट लेके, वो हमेशा की तरह अपना एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर देगा, बा 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 बा, और सुनने वाले के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ता। और वो सिंपल सा एक छोटा सा हमेशा एक जवाब देता है, मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। और वो कल दोस्तों कभी भी नहीं आती है। हमेशा कोशिश कीजिए एज अ कंसल्टेंट जो है मार्केट में जाइए अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जब आप एज अ कंसल्टेंट जाएंगे तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। आपने सुना होगा, कभी आपने देखा होगा, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपकी तबीयत नासाज हो, आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर कभी भी ये नहीं करेगा कि जाते ही आपका पेट काट दिया, आपका ऑपरेशन कर दिया। इसके स्टेप बाय स्टेप होता है। अब वो आपको पहले जो है एग्जामिन करने की कोशिश करेगा, वो आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि आपने क्या खाया था, आपने कल क्या पिया, आपकी क्या रूटीन रही। उसके बाद वो कोशिश करेगा कि आपको डायग्नोज करे। वो उसके बाद वो टेस्ट लिख के देगा आपको कि आप ये टेस्ट करा लें, आपको चेक करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। और वो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट से आपको अफाका जो है 1 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए या महीने में हो जाए। सम टाइम 2 महीने भी लग जाते हैं, सम टाइम 3 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट किस तरह की जा रही है। तो दोस्तों, ये सिंपल एक स्टेप होता है और इसको आपको हमेशा फॉलो करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इस प्रोफेशन में आने के लिए। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक प्रोफेशन है। लोग आज तक इसको समझ नहीं सके। लोग इसको जो है हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको एक छोटा प्रोफेशन समझते हैं। मगर दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ बिकती है, दुनिया में हर चीज़ जो है वो सेल होती है। 9 to 5 आप जॉब करते हैं, आप अपना टाइम सेल करते हैं टू गेट योर सैलरी आफ्टर अ मंथ। आप कोई भी काम देखें, आप सेल करते हैं। तो हमने बेसिकली सीखना क्या है, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। उसके लिए मैंने आपको बताया हमें स्टेप फॉलो करना पड़ता है। और कभी भी जो है सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस नेवर बी अ सेल। कभी भी आप सीक्वेंस से आउट होकर जाके सेल करेंगे, कभी भी चीज़ सेल नहीं होगी। आपको हमेशा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। नंबर 2 चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, आपको सबसे पहले अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, घर पे क्या चल रहा है? सर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपका कैसे गुजारा हो रहा है, आप किस तरह जो है अपने एक्सपेंस मीट कर रहे हैं। रिलेशनशिप बनाइए। जब आप रिलेशनशिप बनाएंगे, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर लें। आपको 9 दफ़ा जो है ना का सामना करना पड़ेगा। 9 दफ़ा ना का सामना करने के बाद एक दफ़ा आपको हाँ मिलेगी, और उस हाँ के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है।
आपको बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ती है। आप अगर रिलेशन बनाएंगे तो आप प्रोडक्ट सेल कर पाएँ या ना कर पाएँ, मगर आपका रिलेशन जो है वो एक दिन आपको हाँ में ज़रूर कन्वर्ट करके देगा। आप रिलेशन बनाइए कस्टमर के साथ, आप उनके साथ एक दोस्ताना माहौल में बात कीजिए, उनके साथ एक दोस्ताना माहौल के अंदर जो है अपनी चीज़ें डिस्कस करें, आप सुनें, आप कोशिश करें ज़्यादा सुनने पे फोकस करें। आप अगर ज़्यादा बोलेंगे अगला बंदा हमेशा तंग आता है। आपका कोशिश होनी चाहिए हमने सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, बात कम करनी है। जब अगला बंदा आपकी बात अपनी बात ख़त्म कर ले, जब आप सुनने की आदत डाल लेते हैं ना, तो आप हमेशा एक मेरी बात याद रखिएगा, अगला समझता है कि ये बंदा मुझे इज़्ज़त दे रहा है, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात की रहनुमाई की जा रही है। आप अगर बोलेंगे ज़्यादा तो अगला बंदा हमेशा तंग आएगा, वो बोलेगा ये तो मेरे से भी ऊपर आ गया है। तो आप अपना फोकस जो है सुनने पे ज़्यादा रखें। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। जब आप अगले की बात सुन लें उसके बाद हमेशा अपने पॉइंट्स रखें सामने, ताकि उसका आपका जो है जो उसकी मेंटालिटी है, जो उसका माइंड है, वो आपके सामने आ जाए कि वो बेसिकली क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, क्या उसके गोल्स हैं, वो किस तरह चीज़ों को देखता है, वो किस तरह चीज़ों को मैनेज करता है। ये एक फ़र्क है एक कंसल्टेंट में और एक एक सेलर में। सेलर कभी भी ये सब चीज़ों पे नहीं जाएगा, वो आए बाएँ चाहे आ करेगा और वापस जाके बोल देगा मैं 4 कंपनी में गया, मैंने 5 प्रोडक्ट शो करी, मैंने 6 प्रोडक्ट शो करी। इन दी एंड प्रोडक्ट वो कोई भी सेल नहीं कर पाएगा। एज अ कंसल्टेंट आप जाएंगे, आप हर चीज़ को पहले कंसल्ट करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एग्जामिन करेंगे, डायग्नोज करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। जब रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी चीज़ आप ये नोटिस करेंगे आप आइदर उस जगह पे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है या आप बिला वजह अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप एक लैपटॉप शॉप के अंदर अगर आप जो है कोई कपड़े की प्रोडक्ट लेके चले जाएं या कोई शू की प्रोडक्ट लेके चले जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने मर्जी सेलमैनशिप कर लें, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको इसी वजह से कहा जाता है कि आपको एक कंसल्टेंट बनना है। आप पहले जाके ऑब्जर्व करते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे इस चीज़ की आइदर ज़रूरत है या नहीं है। आप अगले को भूख लगवाते हैं। आज वो दौर नहीं है दोस्तों कि लोगों को भूख लगती है, लोगों को भूख लगाई जाती है। लोगों को उनके मेयार के मुताबिक उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखा के भूख लगाई जाती है। आप उनको जो है चार्म दिखाते हैं तो अगले को चार्म नज़र आता है। वरना आजकल वो दौर है कि किसी भी बंदे को ऑटोमेटिकली जो है किसी भी चीज़ में चार्मिंग नज़र नहीं आती। ये एक कंसल्टेंट का काम होता है कि ये प्रॉपर हर चीज़ को कंसल्ट करे। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप जी समझ लें, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। जब आप पॉज करके रिप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा आपको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अगले की बात सुने, 10 मिनट का पॉज लें, 10 सेकंड का पॉज लें। जब आप 10 सेकंड का पॉज लेंगे और फिर अगले को रिप्लाई देंगे, अगले को भी ये महसूस होता है कि मेरी बात सुन के, मेरी बात की इज्जत करके मेरी बात का जवाब दे रहा है। अगर आप अगले ने बोला 1 2 3, आपने फ़ौरन डट से बोला 4 5 6 7 8 9 9 10 11, तो वो कोई भी जो है बात को आपका जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। सेलिंग टेक प्लेस ऑलवेज इन वर्ड्स और बाइंग ऑलवेज टेक प्लेस इन साइलेंस। तो ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, आप अपने ये माइंड में रखें, आप इसको फोकस करके चलें, आप यकीन करें कि आपको बहुत मज़ा आएगा। सेलिंग से अच्छा कोई भी प्रोफेशन नहीं है। दुनिया में हर चीज़ सेल होती है और एक दफ़ा आपको ये सीख गए, आपने ये इसको जो है अपने माइंड के अंदर बिठा लिया, आप कभी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं कर सकेंगे। और जितना पैसा आज इस प्रोफेशन के अंदर है दोस्तों, आप यकीन कीजिए किसी और प्रोफेशन में नहीं है। आपने कभी टेप रिकॉर्डर नहीं बनना, आपने कभी सेलर नहीं बनना, आपने कंसल्टेंट बनना है। आपने एज अ कंसल्टेंट लोगों की हेल्प करनी है और अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। आपने रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाएंगे हर चीज़ आसान हो जाएगी और हमेशा सीक्वेंस के अंदर आपने हर चीज़ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।